गोरखपुर से एक सबसे बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने कराया गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का 19वां शपथ ग्रहण समारोह। पत्रकारों के दी शुभकामनाएं। गोरखपुर के पत्रकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 19वीं शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहे और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अध्यक्ष ओमकार घट द्विवेदी, उपाध्यक्ष धनेश, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री महेंद्र गौड़, पुस्तकालय मंत्री संजय कुमार तथा कार्यकारिणी सदस्य अजीत सिंह, मनोज सिंह और रजनीश त्रिपाठी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ के साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की मजबूती और समग्र उत्थान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद के समस्त पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्यपरक पत्रकारिता समाज को सही दिशा देती है और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब लंबे समय से पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की मजबूती और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से उठाता रहा और उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव गठित कार्यकारिणी पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी प्रभावी भूमिका निभाई जाएगी। मैं जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरी कार्यकारिणी के चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जो यहाँ पर जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ इस पूरी कार्यकारिणी को, इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया है, इसके लिए उनकी सराहना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सब इसमें भागीदार बने, इसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र संवाद से चलता है और संवाद में आलोचना हो सकती है, लेकिन उस आलोचना को व्यक्तिगत रंजिश माने बगैर जब हम एक शुद्ध मनस्थिति में कार्य करते हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता समाज का आईना होता है। आपकी दृष्टि समाज के सामने जिस रूप में प्रस्तुतिकरण की होगी, समाज उसको उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा और इसीलिए जन विश्वास के प्रतीक के रूप में बने रहने के लिए आवश्यक है कि जो वास्तविक है उसमें और आपकी मनस्थिति में कोई दो अलग अलग भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां फिर जन विश्वास पर कहीं ना कहीं एक कुठाराघात होता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों ने पत्रकारिता ने भारत को और भारत के लोकतंत्र को मजबूती दी और यह वर्ष हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। याद करिए, ठीक 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ मई 1726 को कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था और 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता में हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुभारंभ किया। तो 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए भी मैं आप सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। याद करिए, जब मई 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड श्री जुगल किशोर शुक्ल जी ने जब प्रारंभ किया होगा, उस समय देश गुलाम था।
पत्रकारिता के पीछे भी देश की आजादी को हिंदी क्षेत्र के लोगों को और तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। यानी भाव भी क्या है कि मेरा देश स्वाधीन होना चाहिए, और उसका सशक्त माध्यम बना था हिंदी पत्रकारिता। 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड के माध्यम से, और इसलिए 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मई में पूरे होने जा रहे हैं, और उस से आप सबकी तैयारी गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब की नई कार्यकारिणी के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 200 वर्षों की शानदार यात्रा को बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और मजबूती के साथ, बिना किसी सहारा के, आज भी पत्रकारिता जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है वह शानदार है, अभिनंदनीय है। हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हैं और सही तथ्यों को उसके सामने रखते हैं, तो जनविश्वास का प्रतीक बनता है। जो भी जनविश्वास का प्रतीक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकते, उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है।